साइबर सिक्योरिटी क्विज। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आए हैं। क्या क्या हम जब कोई भी लिंक पर गलती से क्लिक हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने मोबाइल्स की और अपने लैपटॉप कंप्यूटर को हम कैसे सेफ रख सकते हैं, उसी से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि गलती से आपने फिशिंग लिंक पर क्लिक कर दिया है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। जैसे कि मोबाइल्स में कुछ ना कुछ आते रहते हैं लिंक, और गलती से हमने ऐसे लिंक पर क्लिक कर दिया जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। हमें अपने फ़ोन को बंद कर देना चाहिए, उसी लिंक को दोबारा खोलें, कुछ ना करें, या तुरंत अपना पासवर्ड बदलें, बैंक संबंधी संस्था को सूचित करें और आवश्यक होने पर 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें। यदि गलती से हमसे फिशिंग लिंक्स पर क्लिक हो जाता है तो हमें तुरंत ही अपना पासवर्ड बदल देना चाहिए और बैंक की संस्था को सूचित करना चाहिए और 1930 पर क्लिक करना चाहिए। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ। सेकेंड क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर श्रद्धा पर पतन से क्या तात्पर्य है। सोशल मीडिया सर्वरों का अनुबंध होना, अनुषा प्रणालियों की विफलता, इंटरनेट कनेक्टिविटी का नुकसान, विभिन्न दर्शकों का एक अदृश्य दर्शक समूह में विलय हो जाना। यहाँ पर संदर्भ पतन से मतलब है विभिन्न दर्शकों का एक अदृश्य दर्शक समूह में विलय हो जाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार संबंधी डेटा का उदाहरण है। लिंक, राष्ट्रीयता, स्क्रॉल गति और ठहराव समय या जन्म तिथि। जो यहाँ पर हमारा व्यवहार संबंधी होता है वो होता है स्क्रॉल गति और ठहराव समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई जनरेट फर्जी वेबसाइट का मुख्य मकसद क्या होता है। जो एआई से रिलेटेड कुछ वेबसाइट लोग जनरेट कर लेते हैं उसका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है। वेब पेजों कंप्रेस करना, इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना, यूजर की कंडीशनल्स चुराना या वेबसाइट की परफॉर्मेंस बेहतर करना। एआई की जो फेक वेबसाइट कोई बनाता है तो उसका मेन मकसद होता है यूजर की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको चुराना। नेक्स्ट, निम्नलिखित से कौन सी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। ओटीपी और पासवर्ड, मौसम की जानकारी, मोबाइल नंबर या सार्वजनिक नंबर। किसी भी अनजान आदमी के साथ हमें अपना ओटीपी और पासवर्ड को कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। यदि आपको कोई संबंधित ईमेल या लिंक प्राप्त होता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। यदि आपको कोई ऐसा ईमेल प्राप्त हो जाए जो आपको लगता है कि सही नहीं है तो सबसे पहला कदम हमारा क्या होना चाहिए, तुरंत लिंक को खोलना चाहिए, उसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए, आवश्यक होने पर रिपोर्ट करना, उसे सभी को भेज देना या उत्तर भेजना। करेक्ट आंसर है उसकी सत्यता की जांच करें और आवश्यकता अगर हमें लगता है गलत है तो हम पोर्टल उसकी रिपोर्ट करें। नेक्स्ट है, डिजिटल प्रतिरूपण से बचने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है। डिजिटल जो प्रॉब्लम्स होती है इससे जो हम कैसे बच सकते हैं, तो हमें एक ही पासवर्ड हर जगह उपयोग करना, जिससे कि हमारी कई कई जगह कई वेबसाइट्स होती है हम ईमेल पे भी वही पासवर्ड दे देते हैं और अपने जो और अकाउंट्स बनाते हैं सेम पासवर्ड दे देते हैं। या फिर मजबूत पासवर्ड और टू फैक्टर जो हमारा होता है इसका प्रमाणीकरण इसका प्रयोग करना, पासवर्ड सभी को बताना, सभी ईमेल पर क्लिक करना। डिजिटल सुरक्षा के लिए हम चाहते हैं हमारी सभी चीज़ें सुरक्षित रहे, इसके लिए हम एक पासवर्ड नहीं देते हैं, पासवर्ड सबको बताते भी नहीं है और सभी मेल पे क्लिक भी नहीं करते। हम मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करते हैं और 2FA प्रणाली, दो स्तरीय प्रमाणीकरण का उपयोग करते हैं। मीन्स क्या है कि अगर हमने पासवर्ड किसी को हमारा पता भी चल गया तो जब तक हम अपने मोबाइल से उसको परमिशन नहीं देंगे वो उसको ओपन नहीं कर सकता है। मीन्स क्या, अगर हम भी अपने मोबाइल से अपने ही ईमेल आईडी को दूसरे उस पर लॉगिन करेंगे तो हमारे मोबाइल से वो परमिशन मांगेगा। जब हम यस करेंगे तभी वो उसको ओपन करेगा, इसी को बोलते हैं हम टू फैक्टर। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति स्वयं को बैंक अधिकारी बोलकर फोन पर ओटीपी मांगता है तो आपको क्या करना चाहिए। तुरंत ओटीपी बताते हैं, केवल एटीएम पिन बताएं, कॉल काट कर बैंक के आधिकारिक नंबर पर संपर्क करें, आधा ओटीपी बताएं। अगर कोई बैंक अधिकारी आपसे ओटीपी मांगता है तो ओटीपी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, कॉल को कट कर दे और बैंक से संबंधित जो नंबर से उससे संपर्क करें। ऐसे नंबर कॉल जो होते हैं फर्जी होते हैं और फिर हमारे प्रॉब्लम्स में हम फंस सकते हैं ओटीपी बता के। नेक्स्ट है, किसी केस स्टडी ने यह प्रदर्शित किया है कि एकत्रित फिटनेस डेटा
संवेदनशील सैन्य ठिकानों को उजागर कर सकता है। एआई एओएल सर्च लॉग्स, नेटफील्ड प्राइस डेटासेट, स्टेरवा हेड मैप या फिर करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन स्टेरवा हेड मैप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी कभी साझा नहीं करनी चाहिए? कार्यालय का समय, कार्यालय का पता, ईमेल, ओटीपी, पासवर्ड और पिन। करेक्ट आंसर है अपना ओटीपी, पासवर्ड और पिन किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। डिजिटल प्रतिरूपण क्या है? कंप्यूटर की गति पर आना, किसी अन्य व्यक्ति ये संस्था बनकर धोखा देना, डेटा का बैकअप लेना, इंटरनेट की गति बढ़ाना। करेक्ट आंसर किसी अन्य व्यक्ति की यह संस्था बनकर धोखा देना। नेक्स्ट है, आजकल एआई व्हाट्सएप कॉलोनी के लिए लगभग कितनी आवाज काफी होती है? 3 से 10 सेकंड, 30 मिनट, 2 घंटे, 10 मिनट। करेक्ट आंसर है 3 से 10 सेकंड्स। नेक्स्ट, यदि कोई आपकी डिजिटल पहचान का दुरुपयोग हो रहा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? संबंधित प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट और करें और पासवर्ड बदलें। नया मोबाइल खरीद लें, मोबाइल बंद कर दें, अनदेखा कर दें। सबसे पहले हमें संबंधित प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें और पासवर्ड को अपने चेंज कर देना चाहिए। नेक्स्ट, एआई संबंधित संचालित फिशिंग पारंपरिक फिशिंग से अधिक सफल क्यों है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है हमारे यहाँ पर पीड़ित की जानकारी का उपयोग कर हाइपर पर्सनलाइजेशन, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, बड़ी फाइल अटैचमेंट या फिर तेज कंप्यूटर। करेक्ट आंसर है पीड़ित की जानकारी का उपयोग करते हैं, उनको हाइपर पर्सनलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट है, आपको बैंक के नाम से ईमेल प्राप्त होता है जिसमें लिखा है कि आपका खाता बंद होने वाला है। तुरंत यहाँ क्लिक करें। आपको क्या करना चाहिए? आपको पासवर्ड ईमेल में भेजिए, तुरंत लिंक पर क्लिक करें, ओटीपी साझा कर दें, ईमेल को अनदेखा करें और बैंक के अधिकारी वेबसाइट ऐप से जानकारी सत्यापित करें। करेक्ट आंसर ईमेल को अनदेखा करें और बैंक की जो मेन वेबसाइट होती है या फिर कोई उनका कॉन्टेक्ट नंबर होता है उसको आप जानकारी सत्यापित करें, उनसे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर हमारा जो था यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे प्रथम पक्ष डेटा माना जाता है? विज्ञापनदाताओं द्वारा एकत्रित खोज इतिहास, कॉल प्लेटफॉर्म, ट्रैकिंग जानकारी, ब्रोकरों से खरीदा गया डाटा, उपयोगकर्ता द्वारा साझा की गई पोस्ट और तस्वीरें। करेक्ट आंसर उपयोगकर्ता द्वारा साझा की गई पोस्ट और तस्वीरें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चीज जानकारी कभी साझा नहीं करनी चाहिए? ईमेल, ओटीपी और यूपीआई पिन, नाम, मोबाइल नंबर। करेक्ट आंसर ओटीपी, यूपीआई और पिन। नेक्स्ट है, मानव केंद्रीय साइबर खतरे क्या हैं? केवल कंप्यूटर वायरस से होने वाले हमले, ऐसे हमले जो इंसानों की गलतियों, विश्वास और व्यवहारों का फायदा उठाते हैं। केवल हार्डवेयर से संबंधित हमले, केवल नेटवर्क से होने वाले हमले। करेक्ट आंसर ऐसे हमले जो इंसानों की गलती, विश्वास और व्यवहारों का फायदा उठाते हैं। नेक्स्ट है, थिंग आइडेंटिटी फ्रॉड में आमतौर पर क्या शामिल है? एआई जनरेटेड व्यक्तिगत जानकारी के साथ बनावटी दस्तावेज और प्रोफाइल, केवल चुराए गए पासवर्ड, केवल फर्जी ईमेल एड्रेस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ वीपीएन। करेक्ट आंसर एआई जनरेटेड व्यक्तिगत जानकारी के साथ बनावटी दस्तावेज और प्रोफाइल। नेक्स्ट है, प्रस्तुतिकरण के अनुसार संवेदनशील व्यक्तिगत लक्षणों की उच्च सटीकता के साथ भविष्यवाणी करने के लिए लगभग कितने फेसबुक लाइक्स पर्याप्त थे? करेक्ट ऑप्शन है 15, 68, 150, 35। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन 68, 68। नेक्स्ट है, डेटा ब्रेकर किस प्रकार का डेटा एकत्रित करते हैं और उसे विज्ञापनदाताओं, बीमा कंपनी तथा राजनीतिक एक अभिमानों को बेचते हैं? द्वितीय पक्ष एकत्रित डेटा, प्रथम पक्ष डेटा, ओपन सोर्स डेटा या द्वितीय पक्ष एकत्रित डाटा। करेक्ट आंसर तृतीय पक्ष एकत्रित डाटा। नेक्स्ट है, आपको एसएमएस प्राप्त होता है आप कि 10 रुपये देकर अपना पर्सनल पार्सल 10 रुपये देकर अपना पार्सल प्राप्त करें। सबसे सुरक्षित कदम क्या है? बैंक विवरण दर्ज करें, आधिकारिक कुरियर वेबसाइट या ऐप से स्थिति जांचें, एसएमएस से दोस्तों को भेजें, लिंक पर क्लिक करें। करेक्ट आंसर अधिकारिक कुरियर वेबसाइट का या ऐप से स्थिति जांचें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल इंजीनियरिंग हमले का उदाहरण है? ओटीपी साझा करने के लिए नकली बैंक कॉल करना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना, पासवर्ड बदलना, फाइल का बैकअप करना। करेक्ट आंसर है ओटीपी साझा
करने के लिए नकली बैंक कॉल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? वायरस हटाना, इंटरनेट की गति बढ़ाना है, स्टोरेज बढ़ाना, लॉगिंग सुरक्षा को अतिरिक्त स्तर प्रदान करना। इसका मीन्स होता है हमारा कि जो हम लॉगिंग, जो हमारी सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, उसको एक अतिरिक्त सिक्योरिटी प्रदान करना। नेक्स्ट है लीस्ट प्रिविलेज सिद्धांत का अर्थ क्या है? प्रत्येक उपयोगकर्ता को केवल उसकी आवश्यकता अनुसार एक्सेस देना, किसी भी एक्सेस को भी एक्सेस ना देना, केवल एडमिन को सिस्टम प्रयोग उपयोग करने देना, सभी उपयोगकर्ताओं को पूर्ण एक्सेस देना। करेक्ट आंसर, प्रत्येक उपयोगकर्ता को केवल उसकी आवश्यकता के अनुसार एक्सेस देना। नेक्स्ट है, कौन सा उदाहरण स्मिशिंग का है? एसएमएस द्वारा नकली लिंक भेजना, बैंक का नकली ईमेल, नकली वेबसाइट बनाना या बैंक अधिकारी बनकर फ़ोन करना। करेक्ट आंसर, एसएमएस द्वारा नकली लिंक भेजना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा डिजिटल प्रतिरूपण का उदाहरण है? एंटीवायरस अपडेट करना, नकली बैंक और ईमेल भेजना, पासवर्ड बदलना, फाइल का अपडेट लेना। करेक्ट आंसर, नकली बैंक और ईमेल भेजना। नेक्स्ट, डिजिटल प्रतिरूपण का सबसे बड़ा प्रभाव क्या हो सकता है? अधिकारी नुकसान हो, पहचान की चोरी और प्रतिष्ठा को नुकसान, कंप्यूटर का रंग बदलना, केवल इंटरनेट धीमी होना, बैटरी जल्द खत्म होना। करेक्ट आंसर, आर्थिक नुकसान, पहचान की चोरी और प्रतिष्ठा को नुकसान। नेक्स्ट है, साइबर वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार होने पर तुरंत किस भारतीय हेल्पलाइन पर संपर्क करना चाहिए? 1930 108 100 112। करेक्ट आंसर 1930 या 1930। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, साइबर क्राइम का नंबर है, हमें तुरंत इस पर कॉल करना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी संस्था साइबर और एडवाइजरी और इंसिडेंट रिस्पांस गाइडलाइंस जारी करती है? एसएफबीआई, आरबीआई, यूआईडी, एआईसीआरटीआईएन। करेक्ट आंसर, सीआईईआरटीईएन। ये थे हमारे कुछ बात, ये जो साइबर सिक्योरिटी से लेकर कुछ हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस।